वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का जो हमारा कोई सीरीज चल रहा है जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू को कवर करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। साथ ही इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इनका आंसर करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आप लोगों के लिए वो है हिंदी खड़ी बोली इसका जनक किसे कहा जाता है? जगनिक को, सूरदास को, अमीर खुसरो को या फिर कबीर को? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अमीर खुसरो। इनको बोला जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करिए और अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए बट इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली इसको किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? अकबर। अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रणाली को। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं द्वारा सबसे पहले लड़ा गया, यानी कि सर्वप्रथम लड़ा गया? ये दौरा का युद्ध था, चौसा का था, बिलग्राम का था या फिर सरहिंद का युद्ध था? तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? दौरा का युद्ध जो था ये हुमायूं के द्वारा सबसे पहले लड़ा गया था, उसके बाद बाकी सारे लड़े गए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात हो रही है निम्न में से किस वर्ष सालवाई की संधि हुई थी, यानी कि ट्रीटी ऑफ सालबाई? ये कौन से ईयर में हुई आपकी? 1775 में, 76 में, 79 या फिर 82? तो यहाँ पर आपको ये ईयर बताना है कि कौन से ईयर में सालबाई की संधि हुई थी। तो 1782। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा ये जो ट्रीटी हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी, ये कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्टेड है, आप लोग बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार यहाँ पर नंबर 1 पे ही रहा होगा। तो सही आंसर क्या आएगा? बिहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में माउंट हैरियट ये स्थित है जिसका नाम अब बदलकर क्या हो गया है? माउंट मणिपुर। अब ये कौन से आपका राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है या फिर मेघालय? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष करी गई? 1942 में, 43 में, 44 में या फिर 45 में? तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनेस्को का। तो 1945 आपको याद रखना है कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज़रा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 25 ऑफ जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ये निम्न में से किस स्थान पर है? गोवा में, आपका कश्मीर में, गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? गोवा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ पर है? गोवा में। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा ये निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे या फिर दीपक मिश्रा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जस्टिस रंजन गोगोई। इन्होंने इस बुक को लिखा है जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बाल्टिक सागर इसकी जो सीमाएं हैं वो कौन से देश से मिलती हैं? तो यहाँ पर डेनमार्क है, एस्टोनिया है, रशिया है। तो देखिए इन तीनों से ही बाल्टिक सागर की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से नेशन हैं जो बाल्टिक नेशंस कहलाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ बिटकॉइन की बात हो रही है। इसको कानूनी मुद्रा का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? सिंगापुर है, फ्रांस है, अल सल्वाडोर है या फिर ताइवान है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अल सल्वाडोर। ये दुनिया का पहला कंट्री बना है जिसने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यहाँ पर बात हो रही है ज्वालामुखी माउंट न्यारागोंगो ये निम्न में से किस देश में है? केनिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फिर
कॉन्गो। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका कॉन्गो रिपब्लिक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको चूज करना है। एक तरफ आपको स्ट्रेट्स दे रखी हैं और दूसरी तरफ वो जो स्ट्रेट है वो किस किस को अलग कर रही हैं, कौन कौन से स्थल को अलग कर रही हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नॉर्थ चैनल की बात करें तो ये आपका आयरलैंड और स्कॉटलैंड को अलग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है हरमूज जल संधि, ये इराक और ईरान की बात यहाँ पर कही गई है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। वहीं आगे हम बात करें डार्डलीज की बात करें तो ये जो जल संधि है ये यूरोपीय तुर्की और एशियाई टर्की इन दोनों को अलग कर रहा है, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। वहीं बॉस्फोरस जल संधि या स्ट्रेट की बात करें ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो आपका गलत था वो क्या था आपका हॉर्मूज स्ट्रेट, ये इराक और ईरान को अलग नहीं करता, ये ओमान और ईरान को अलग करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको पर्वत श्रृंखला दे रखी है और दूसरी तरफ जो उसकी हाईएस्ट पीक है, उच्चतम चोटी है, उसकी बात हो रही है। रॉकीज जो आपका माउंटेन रेंजेस हैं, इसका माउंट एल्बर्ट यहाँ दिया हुआ है, एल्पेशियन का जो यहाँ पर दे रखा है माउंट मिशेल दिया हुआ है, एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ दिया है, ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। जबकि हम बात करें ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत की तो ये ब्लैक माउंटेन दिया है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि एल्प्स माउंटेन का है माउंट ब्लैक जो हाईएस्ट पीक है, जबकि इसका जो होगा ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत का तो इसका होगा विंसन मैसिफ। ठीक है, जबकि माउंट ब्लैक किसका है एल्प्स पर्वत श्रृंखला का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, इसमें बात करी है निम्न में से किस प्रदेश में जौनसारी, राजी और भूटिया ये जनजाति पाई जाती हैं। अच्छा, इसके आंसर की तरफ चलें, इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि देखिए अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर हैं या पहली बार आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं और आपने अभी तक नहीं हमारे चैनल को देखा था या फिर ज्वाइन किया, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करने का जो आपका काम है इसको ज़रूर करिए। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, वहीं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स का फुल मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है और दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे बेहतरीन मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सब कुछ एकदम कंसाइज वे में है, आपको बुक्स भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उन वीडियोज़ के थ्रू पढ़ते रहिए, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन मतलब वहाँ पर आप अपना कंप्लीट पढ़ लीजिए और यहाँ पर आके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, या कहीं भी आपने पढ़ा है तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आकर आप ये सारे टेस्ट लगाइए तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं या फिर आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, सो ये कुछ एक बात थी। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा निम्न में से किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को, शिवानी पवार को, सेरेना विलियम्स या फिर वरीना प्रीनेर को। तो सही आंसर क्या आएगा आपका अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको चुना गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम वर्मा युद्ध निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं या फिर लॉर्ड मेटकॉफ हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पहले वर्मा युद्ध की, तो ये आपका टाइम पीरियड किसका रहा था, लॉर्ड एमहर्स्ट का 1824 से 1826 के बीच में। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर बात करी गई है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सचिव और भारत परिषद इसका गठन किया गया। अब ये भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है या फिर 1858 का जो एक्ट था वो है, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत सचिव और भारत परिषद का जो गठन किया गया था 1858 का, यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया, वहाँ की गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई सब कुछ अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है, उस मोमेंट पर ही ये काम किया गया था। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, शिवनाथ शास्त्री या फिर आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन, तो सही आंसर क्या आएगा आपका केशव चंद्र सेन। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इसको स्टार्ट किया गया। भारत शासन अधिनियम 1905
या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर 1892। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये चीज़ करी गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई जिसे कॉम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये अगस्त 1931 है, अगस्त 1932 है, अगस्त 1933 है या फिर अगस्त 1934 है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है ये। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अगस्त 1932। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस दिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो ये डेट वाइज भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और 3 जून 1947 का वो दिन था जब यहाँ पर माउंटबेटन ने अपनी योजना को प्रस्तुत करा, जिसको बोला जाता है माउंटबेटन योजना, और इसी के तहत भारत विभाजन की योजना पूरी बताई गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में किसने स्वास्थ्य विभाग संभाला था? जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चंडीगढ़, गजनफर अली या फिर आसफ अली। तो सही आंसर क्या होगा, गजनफर अली इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को संभाला था जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कि निम्न में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब एक तरफ आपको विषय दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद। तो सबसे पहला इसमें जो है संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, एकदम सही है। दूसरा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ये भी सही है। वहीं पंचायत और नगर निगम की बात करें तो इसके बारे में दिया हुआ है 243 में, ये भी सही है। लेकिन अगर आप आपात उपबंध की बात करेंगे यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 350 और 360 के बीच में है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो जब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की तो आर्टिकल 350 से 360 नहीं है, इट शुड बी 352 से 360, ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय कहाँ से लिए गए हैं? अब ये न्याय 3 तरीके के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं, चीनी क्रांति से लिए गए, अमेरिका की क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, रशियन रिवॉल्यूशन से इनको लिया गया है। जो 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो स्टेट है वो। सबसे पहले ओणम की बात करें, केरला में मनाया जाता है, एकदम सही है। पोंगल की बात करें, तमिलनाडु का है, सही बात है। सरहुल की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ नहीं है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। जबकि लोसुंग की बात करें तो ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहां पर बात आती है आपकी सुरहुल, ये जो त्योहार है ये आप कहां पर होता है, झारखंड में होता है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ये चीज आपको यहां पर याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? ये सुरकोटदा है, आलमगीरपुर है, रोपड़ है या फिर मांडा है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सुरकोटदा। यहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष जो हैं वो मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, यहां पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है, एक में बात करी गई है डांस की और दूसरी में इससे रिलेटेड जो डांसर है उनके बारे में। तो भरतनाट्यम की बात करें, मृणाली साराभाई, ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है। दूसरा कुचिपुड़ी की बात करें, राधा रेड्डी, ये भी सही है। कथकली की बात करें तो रीता गांगुली, ये भी सही है। वहीं मोहिनी अट्टम की बात करें तो यहाँ पर भामिनी कृष्णमूर्ति ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि मोहिनी अट्टम से रिलेटेड कौन सी डांसर है जो बहुत फेमस है। ठीक है, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो यही वाला है। ठीक है, और भामिनी कृष्णमूर्ति, इनका रिलेशन किससे, ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, बट इतना पेन तो आपको लेना चाहिए अगर आप एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो। इसके बाद आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि केन नदी ये निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहां से होकर बहती है केन रिवर। तो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।